आखिरकार मैंने उस साए का चेहरा देख लिया, चाहे पिछला जन्म हो या दोबारा जन्म। ये चेहरा मैंने पहली बार देखा था। वो एक औरत थी, उसका चेहरा उस हत्यारे से बहुत मिलता था, बस उम्र काफी ज्यादा थी। आधे बाल सफेद थे, उम्र करीब 50 से ऊपर रही होगी। तभी समझ आया कि पिछले जन्म में हत्यारा इतनी तेजी से कैसे आया और बिना निशान छोड़े चला गया। दरअसल उस दिन सब लोग गलत थे। उस रात एक नहीं बल्कि दो लोग थे। माँ का फोन नंबर आंखों के सामने घूम रहा था, दिमाग सुन्न हो चुका था, होश धुंधला पड़ रहा था, लेकिन कानों में फिर भी एक आवाज गूंज रही थी, जैसे लाउडस्पीकर से कोई मेरा और माँ का नाम लेकर घबराहट में चिल्ला रहा हो, गौरी टोटू। तभी मेरा दूसरा दोबारा जन्म हुआ। मैंने फिर आंख खोली, नीचे वही हत्यारा कुल्हाड़ी लेकर सीढ़ियों से हमारे घर की तरफ आ रहा था। दिमाग बहुत तेज चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सिर जल जाएगा। मेरे मन में सवाल घूम रहे थे, नीचे वाला आदमी कौन था? उसे पहले से कैसे पता था कि हम सीढ़ियों से उतरेंगे? और फोन में जो आवाज थी वो कौन था? इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? जरूर मैं किसी बहुत जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहा था। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और बोली, टोटू डर मत, तेरी माँ यहाँ है। उसकी आवाज मुझे हकीकत में वापस ले आई। वक्त नहीं था, मुझे पहली हत्या रोकनी थी। जैसे ही माँ ने पिछली बार की तरह उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, मैंने माँ को दरवाजे से बाहर खींच लिया और जो रसोई का चाकू मैंने छुपा रखा था वो माँ को पकड़ा दिया। मैंने आवाज को संभालते हुए कहा, माँ पहली मंजिल के कोने में एक आदमी छुपा है और अभी जो हत्यारा था वो उन्हीं में से एक है। अंधेरे में माँ का चेहरा बहुत अजीब हो गया। उसने पूछा, टोटू तुझे ये कैसे पता? मैंने देखा। माँ जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, ठीक है डर मत, तेरी माँ यहाँ है। वो मुझे पीछे से बचाने लगी। उसकी हरकतें पहले जैसी तेज नहीं थी। तभी माँ का फोन बजा। माँ चौंक गई, लेकिन फोन उठाते ही बस खर खर की आवाज आई। गौरी टोटू। ये आवाज पापा की थी। ये कैसे हो सकता था? मुझे याद है पिछली बार हादसे के वक्त माँ ने पापा को बार बार फोन किया था, लेकिन वो नहीं लगा था। बाद में मुझे पता चला उस दिन पापा ने दूर की सवारी ली थी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए सवारी छोड़ने के बाद बहुत थक गए थे। उन्होंने माँ को मैसेज किया और गाड़ी साइड में लगाकर सो गए। फोन साइलेंट पर था, कोई संपर्क नहीं कर सकता था। फिर आज पापा का फोन कैसे लग गया? माँ फोन पर रोते हुए बोली, दादू तुम कहाँ हो? लेकिन उधर से बस वही खरखर की आवाज आई और फिर कॉल कट गई। माँ फोन पकड़े रोने लगी। नीचे अंधेरे में पहली मंजिल की सीढ़ियां किसी डरावने गड्ढे जैसी लग रही थी। मैं कुछ सोचे बिना तीसरी मंजिल का दरवाजा पीटने लगा। अंदर आने दो, हमें बचा लो, बचा लो। मेरी आवाज ही मेरा सहारा थी। जब मैं मौत के लिए तैयार हो चुका था, तभी अचानक नीचे जोरदार लड़ाई की आवाज आई। माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। हम दोनों ने डरते डरते सीढ़ियों की तरफ देखा। हिम्मत नहीं हो रही थी। लाइट कभी बंद हो रही थी, कभी जल रही थी। फिर कुछ दर्द भरी आवाजें आई और सब शांत हो गया। गलियारा जैसे मौत के अंधेरे में डूब गया। माँ और मैं बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ कांप रहा था। डर सबसे बड़ा सच होता है। हम दोनों बेचैनी और डर से टूट चुके थे। तभी पुलिस की सायरन ने सब कुछ तोड़ दिया। वर्दी वाले अंकल सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आए। लाइट जली। माँ और मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरे। सीढ़ियों के आखिर में जो देखा वो खून से भरा था। वही बूढ़ा आदमी, वही साया छलनी पड़ा था, लेकिन खून में जो आदमी पड़ा था वो मेरे पापा थे। माँ की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? पापा को बाहर निकाला गया। हालत गंभीर बताई गई और फिर उन्हें मरा घोषित कर दिया। माँ वहीं बेहोश हो गई। जांच रात भर चली। 2 हत्यारे थे। एक आईसीयू में कुछ दिन बाद मर गया, दूसरा 60% अपाहिज हो गया और उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। दोनों पति पत्नी थे। पापा रोज मछली पहुंचाने वाली ठंडी गाड़ी चलाते थे। असली हत्यारा नीचे वाला लड़का था जो जन्म से ही बेहद खतरनाक था। जिस औरत को उसने मारा वो उसकी सगी माँ थी। उसके पिता ने बेटे की गलती जानने के बाद पुलिस को बुलाने की जगह बेटे को बचाने का फैसला किया। उसने बेटे को मार दिया ताकि गवाह खत्म हो जाए और उसी सोसाइटी में खड़ी गाड़ी में बेटे की लाश छुपा दी। यही वजह थी कि पिछली जिंदगी में हत्यारा गायब हो गया और पुलिस 10 साल तक किसी को नहीं ढूंढ पाई।